जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। जो भी बिहार के शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर अब टीआरई 3 से सेलेक्टेड होंगे, जी हाँ, और जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना अभी तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा के साथ हो रहा है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक परेशान होकर कोर्ट केस करना चाहते हैं। शिक्षक परेशान होकर यहाँ पर मानहानि का दावा करना चाहते हैं। आखिर क्यों? इन सब के बारे में जानकारी हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो बीपीएससी के माध्यम से सिलेक्टेड कैंडिडेट हो रहे हैं या होने वाले। अब हाल ही के दिनों में आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें कि उनका सिलेक्शन लिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया, उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। ज्वाइनिंग होने के बाद समझिएगा चीजों को, इसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो सकता है या फिर बहुत सारा चीज छुपा हुआ हो सकता है कि ज्वाइनिंग होने के बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को बाहर किया गया जो कि उनका डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी निकला। ध्यान से समझिएगा। क्या ये वही छात्र थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे अपने बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान सिलेक्शन होने को लेकर, इसलिए उनको बाहर किया गया? ये चीजों के ऊपर जो है सीबीआई की जांच जरूर होनी चाहिए, ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। और शायद सरकार इस चीज को सुने नहीं, क्योंकि हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए लोग ही इसका जो है कर्ता धर्ता हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अब जो मैटर आ रहा है इस चीज से तो यही साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान जो लोग सेलेक्टेड थे, जिनको बाहर किया गया, जो चुपचाप बाहर भी चले गए, है ना, उनके पीछे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कारण बनता है भ्रष्टाचार का। कारण ये है कि वो पैसे नहीं पहुंचाए होंगे, उनका सिलेक्शन अब डिस्क्वालिफिकेशन में बदला जाए तो कैसे? तो उनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स ही बना दिया जाए, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स इनको फर्जी घोषित कर दिया जाए। तो फिलहाल इस चीज को अभी हम नहीं जोड़ेंगे, वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान जो है यहाँ पर जो शिक्षकों का नियुक्ति हुआ, उनका सिलेक्शन होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, उनका ज्वाइनिंग करवा दिया गया। ज्वाइनिंग करवाने के बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का हर जिला से लिस्ट निकल कर आ रहा था कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चलते जो है ये शिक्षक बाहर हो गए, या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के चलते या इस फर्जी डॉक्यूमेंट्स के चलते कुछ शिक्षकों को यहाँ से बाहर किया गया। और ऐसे में उन शिक्षकों को अगर वो फर्जी थे तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, उनको बैन क्यों नहीं किया गया, उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो शिक्षक अगर फर्जी थे तो सिलेक्शन लेकर वैसे शिक्षकों का या वैसे छात्रों का रास्ता रोका उन्होंने, जो कि यहाँ पर एलिजिबल थे, उनको सिलेक्शन नहीं लेने दिया गया। वो बीपीएससी का या एसटीईटी या एग्जाम देकर आगे बढ़ गए और वो सिलेक्शन लेने के बाद भी वहां से बाहर कर दिए गए। तो एक लंबा चैन चल रहा है इसमें और छात्रों का नुकसान हो रहा है, जेन्युइन छात्रों का नुकसान हो रहा है। जो छात्र सिलेक्ट हो सकते थे, जिनकी नौकरी लग सकते थे, उन छात्रों का नौकरी नहीं लगकर यहाँ पर वैसे छात्रों का नौकरी लगा या नौकरी छोड़ दिए लोग जो कि फर्जी में थे सही में, या हो सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधे तौर पे उनको कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये चीजें कैसे आप समझ सकते हैं? तो आइए समझते हैं अब यहाँ पर एक मैटर को, जो कि आपके ही बीएसईबी ने एक सक्षमता परीक्षा लिया उन नवनियोजित शिक्षकों को, जी हाँ, नया शिक्षक बनाने के लिए, यानी कि विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा 1 दिया गया उन शिक्षकों के द्वारा। रिजल्ट आया, रिजल्ट में थोड़ा सा विलंबता किया गया इनकी ज्वाइनिंग को लेकर, बीच में इलेक्शंस भी आ गए, लेकिन अब फाइनली उनका जो है काउंसलिंग शुरू हो चुका है 1 अगस्त से। अब काउंसलिंग जब हो रहा था तो काउंसलिंग होने के बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जो कि अब काउंसलिंग में जाना ही नहीं चाहते। कारण क्या है कि वो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ के डीईओ के ऊपर या डीपीओ के ऊपर। क्या आरोप लगा रहे हैं, आइए इस न्यूज से समझते हैं, थोड़ा पहले फिर चर्चा करते हैं। आरोप ये है कि प्रमाण पत्रों पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक मानहानि का केस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रमाण पत्रों पर सवाल उठ रहे हैं उनके। जाहिर सी बात है कि आप इतने सालों से कार्यरत हैं, आप शिक्षक हैं, है ना, आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, है ना। हर किसी को डर होता है, और जो डर के मारे यहाँ पर पीछे हट जाए वो तो फिर लड़ेगा नहीं। लेकिन इन शिक्षकों ने सवाल उठा दिया। ये शिक्षक सामने आकर लड़ना चाहते हैं और मानहानि का दावा करना चाहते हैं।
क्योंकि ये सही है, इनके डॉक्यूमेंट सही हैं, कहीं से ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो सक्षमता परीक्षा, देखिए ध्यान से समझिएगा, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए जाने पर खिलाफ कोर्ट में मानहानि केस करने का निर्णय लिया है। जांच के दौरान विभागीय गाइडलाइन और प्रावधान के इतर जांच करने वाले डीपीओ शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स पर अपने मन से कमेंट कर रहे हैं, यानी कि रिमार्क वहां पे दिया जा रहा है। क्या? अपने मन से ही रिमार्क दे दिया जा रहा है और किसी के प्रमाण पत्र को संदेहास्पद लिख दिया जा रहा है। उनके रवैये के खिलाफ निदेशक प्रशासन शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को डीईओ के द्वारा लिखे जाने के बाद डीआरसीसी की व्यवस्था बेपटरी है और वाटसन प्लस 2 ऊबी के शिक्षक, ये स्कूल है ना, ये ध्यान रखिएगा, इस स्कूल के शिक्षक जो है यहाँ पर जांच जो है 5 अगस्त को की गई है और सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये शिक्षक जो है वरुण कुमार चौधरी हैं, इनका काउंटर पर वेरिफिकेशन का काम समय पर हो गया। विभाग ने इसके लिए निर्धारित प्रपत्र एक डीपीओ के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। सभी कॉलम सही होने के बाद भी उन्हें प्रपत्र नहीं दिया गया, यानी कि उनका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सवाल उठा। देर शाम तक वे इंतजार करते रहे। इसके बाद वे अंदर किसी तरह पहुंचे तो उन्हें अपने प्रपत्र पर संदेहास्पद लिखा हुआ देखा और देखकर वो पूछताछ की उन्होंने। कर्मियों ने बताया कि वो कुछ नहीं बता सकते हैं, जो बताएंगे वो डीपीओ ही बताएंगे। इसके बाद वो 6 को फिर से डीआरसीसी पहुंचे, यानी कि उनको अगले दिन आने को कहा गया। किसी तरह वे अंदर पहुंचे, अपनी बात रखनी चाहिए और फटकार लगा दी। उनके प्रपत्र पर संदेहास्पद जो है क्यों लिखा गया, इसको काटकर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड लिख दिया गया। तो जहां से इन्होंने अपना डिग्री लिया है वो कहा गया है कि आप जो डिग्री लिए हैं ये इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन रिकॉर्डेड लिखा गया है। ये एक इनके लिए संदेहास्पद जो है बात है, यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सवाल उठा दिया गया है। तो इसको लेकर इन डॉक्यूमेंट शिक्षक ने कहा कि मैं मानहानि का दावा करूंगा, है ना, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे इस चीज पे जो है यहाँ पर सवाल उठाए गए, ये चीजों को लेकर यहाँ पे ये बात आई। तो सक्षमता परीक्षा आप छात्र दे रहे हैं और ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह हुआ, है ना, मधुबनी में भी ये जो है बात, यहाँ मधुबनी का ही एक काउंसलिंग प्रक्रिया है जिसमें की जानकारी निकल कर आई है। सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है जहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है। किसके द्वारा? तो डीपीओ या डीईओ के द्वारा, यहाँ पे जिनकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। अब ये जो है, चूंकि देखिए आप लोग बीपीएससी का एग्जाम जब दिए होंगे टीआरई 1 के दौरान और 2 के दौरान, तो आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ था वो भी कौन करवाया था? तो वो भी डीईओ ही लोग करवा रहे थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर लोग करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये काम सौंपा गया है और ये डीपीओ डीईओ के द्वारा लिखे जाने के बाद उनके जो डीआरसीसी में व्यवस्थाओं को लिखा गया, तो यहाँ पे जो है चीजें सामने आई। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया वो डीईओ किया था, डेटा एंट्री ऑपरेटर सब किया था, जो बीपीएससी में हुआ था पहली बार। फिर उसके बाद जो रीवेरिफिकेशन हुआ उसमें जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच करने लगे, तो बहुत सारे जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी के ऊपर सवाल उठे हैं, बहुत सारी चीजों को सामने लेकर आया गया। तो इसको जोड़ा जा रहा है कि कहीं ये भ्रष्टाचार से संबंधित तो लोग नहीं थे जिनको कि बाहर किया गया। और यहाँ भी अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की बात हो रही है, तो कहीं ये वो शिक्षक तो नहीं है जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर या फर्जी तरीके से इंटर किए हुए और अभी तक नौकरी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो एक दूसरे को दिख ही रहा है, चाहे इस बहाली में हो चाहे नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में हो। अगर ये शिक्षक सही हैं तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर इनको अपना केस लड़ना चाहिए और इनका अधिकार है यहाँ पर लड़ना। और ये जो शिक्षक हैं अगर ये मानहानि का केस करना चाहते हैं तो जाएं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मनमानी नहीं चलेगी। और ये अपने मन से जो भी किसी को लिख दे रहे, परेशान हो जा रहे हैं छात्र वहां पे या शिक्षक ही जो कि कई वर्षों से कार्यरत हैं। आप वैसे ही बीपीएससी शिक्षकों के साथ भी ये घटना हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि आने वाले समय में हमेशा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, हमेशा जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आप एक बार में ही क्यों नहीं जांच ले लेते हैं कि हम लोगों ने जिसका भी सिलेक्शन लिया है वो सही छात्र है, उसका डॉक्यूमेंट सही है। इसमें तो आप लोग जो है भ्रष्टाचार खुद ही लेकर आते हैं और खुद ही सारी चीजों को फंसाए रखा जाता है। तो ये सारी मैटर है दोस्तों जो कि यहाँ पे हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपको लगता है कोई आपको इस चीज को लेकर सवाल पूछना चाहिए तो जरूर पूछिएगा। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर इस मैटर पर लेकर।